नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। झरिया के गोलरडी वर्कशॉप के समय रिजेक्ट टायर में आग लगने से बीसीसीएल के लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा ली है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बीसीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोग पास में लोहा टायर की चोरी करने आए थे। जब उन्हें बीसीसीएल के कर्मचारी ने भगाया तो चोरों ने कई टायरों को इकट्ठा कर मशीन में आग लगा दी। वहीं मामले की सूचना पाकर तीसरा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। टायर रखा हुआ था, कोई बच्चे लोग लगता है कोई झाड़ी में आग लगाया हो गया, उसके चलते टायर में ओल्ड एंड यूज टायर में आग लग गया है और इसको बुझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 6 फायर टेंडर लगा हुआ है, हम लोग जल्द से जल्द काबू पा लेंगे। अभी तक कितने नुकसान हो चुके हैं? कंपनी को इसको कोई भारत सरकार से मिले निर्देश पर अग्नि एवं भूदशांत क्षेत्र के कुल 595 साइट पर निवास करने वाले रैयतों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए किस तरह का स्मार्ट सिटी बनाया जाए, इसे लेकर जिला के उपायुक्त ने जेआरडीए कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इससे पूर्व जेआरडीए बीसीसीएल के 8 सदस्यीय टीम आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी स्थित पोलावरम पुनर्वास योजना का मूल्यांकन कर धनबाद लौटी है। उसी टीम ने जेआरडीए सभागार में पोलावरम पुनर्वास योजना के मूल्यांकन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। उपायुक्त ने कहा कि झरिया एक्शन प्लान पर उनके द्वारा 27 जनवरी को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के साथ होने वाले बीसी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बनाया जाए। स्मार्ट सिटी ऐसी बनाई जाए जहाँ लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हो। सरकार की कोल मंत्रालय ने हम लोगों को पोलावरम डैम प्रोजेक्ट को वहाँ का R&R पॉलिसी देखने के लिए भेजा था कि वहाँ अध्ययन करके आइए और यहाँ पे उससे आप क्या लाभ ले सकते हैं, जो हम लोगों को झरिया के लोगों को पुनर्वासित करना है स्मार्ट सिटी के लिए। तो उस संबंध में हम लोग के एक 5 सदस्यीय दल जेआरडीए से और 3 सदस्यीय दल बीसीसीएल की ओर से, यानी टोटल 8 लोग गए थे वहाँ, अध्ययन किए। उसी के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई कि पुनर्वास के 595 साइट पे रह रहे हमारे रैयतों के पुनर्वास के लिए जो टास्क दिया गया है भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट टाउनशिप कैसे डेवलप की जाए, उसके लिए हम लोग मंथन कर रहे थे। हमारी टीम अभी वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट डैम प्रोजेक्ट का अध्ययन करके आई है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन किए और यह भी डिस्कशन किया गया कि बेस्ट ऑप्शंस हमारे रैयतों के लिए क्या होना चाहिए जो सबों के लिए स्वीकार्य हो और जल्दी से जल्दी कैसे शिफ्ट किया जाए, कैसे इसको फंड की मोबिलाइजेशन हो, लैंड की मोबिलाइजेशन हो, हम लोग लैंड के अंश पे जाएं या हाई राइज पे जाएं, इन सभी बिंदुओं पे काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई है और 27 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिटेल प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या भारत सरकार से और झारखंड सरकार से निर्देश मिलता है, फिर उसके आलोक में बेहतर कार्रवाई की। निरसा मार्क्सिस्ट नेता सुकेश मुखर्जी ने अंचल कार्यालय में घुसकर हंगामा किया। इस दौरान अंचलाधिकारी एमएन मंसूरी के साथ उसने अभद्र व्यवहार भी किया है, जिससे अंचल कर्मियों में काफी रोष है। बताया जाता है कि मुखर्जी जमीन अतिक्रमण को लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे थे। इस मामले में बातचीत के दौरान बात इतना बढ़ा कि हो हल्ला शुरू हो गया। उसके बाद मुखर्जी ने अंचलाधिकारी से दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद अंचलाधिकारी ने निरसा थाने को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की तैयारी में है। धनबाद में 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस है, जिसे लेकर पार्टी में तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक नेता और कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह को खास बनाने को लेकर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं जेएमएम के केंद्रीय सदस्य अशोक मंडल ने कहा कि इस बार भी स्थापना दिवस की तैयारी जोर शोर से की जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र निर्देश की प्रतीक्षा की जा रही है। 4 फरवरी झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद जिला में स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस के साथ साथ झारखंड सरकार का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो 1 साल जो बीता है, उसमें कौन सा ऐसा काम किए हैं झारखंड के लोगों के लिए, उसका भी बखान करने का काम और सामान्य कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता को भी बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये स्थापना दिवस जो होगा वो किस ढंग से उसको आयोजित, क्योंकि सरकार आपकी है? नहीं, सरकार हमारी है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन सरकार आज भी चिंतित है कोरोना को लेके और कोरोना के विषय पर हो सके ऐसा कोई संदेश आता है, जैसे जिला में नहीं मनाया के हर प्रखंड में
सामान्य सामान्य कुछ कुछ कार्यकर्ता को लेके हो सके ऐसा भी नोटिस आने का भी संभावना है। धनबाद के बरवड्डा से टुंडी तक बनने वाले सड़क और गढ़वान निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी सूचना के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि सड़क मार्ग पर दोनों ओर बरसात की पानी रोकने के लिए गढ़वाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। बालू की जगह धूल और कंकड़ मिलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, निर्माण के लिए घटिया सीमेंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी सूचना के बाद धनबाद उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। इसमें है 10 बालू सीमेंट। बालू तो नहीं दिख रहा है यहाँ, बालू कहाँ है सर? आप देखिए, हाँ बालू है। कितना बालू, कितना डस्ट, कितना सीमेंट? इसमें मिला हुआ है। मैंने कैसे बालू और डस्ट कितना का रेशियो है? 2 बालू और 1 डस्ट है या 2 डस्ट और 1 बालू है? 2 बालू 1 डस्ट। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के झारखंड स्टेट के जनरल सेक्रेटरी गुलरेज अख्तर अंसारी के नेतृत्व में आज सरायकेला जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसी इकबाल आलम अंसारी से मुलाकात की और गुलदस्ता भेंट किया। कमेटी ने कुकड़ू प्रखंड के चौड़ा में बंद पड़े हाई स्कूल को पुनः चालू किए जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और जमीनी जांच कराई। हाई स्कूल पुनः चालू किए जाने की मांग की गई। डीसी साहब से भी मुलाकात किया और उसके बाद हम लोगों ने डीएससी साहब से भी मुलाकात की। डीएससी साहब को हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया कि चौड़ा जो हाई स्कूल था, जिसको किसी कारण तिरुल्डी हाई स्कूल में मर्ज कर दिया गया, हम लोगों ने इसके लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इसको दोबारा जो है सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जिसके लिए डीएससी साहब ने आश्वस्त किया कि इसको जो है हम लोग ज़मीनी स्तर से जांच करेंगे। और ख़ास करके जो है सरायकेला के जो भी पदाधिकारी हैं मोबिल कॉन्फ्रेंस के, आज हम लोग माननीय डीसी महोदय इकबाल आलम अंसारी साहब से मिल करके जो ख़ास करके सरायकेला के कुकड़ू जो चौड़ा गांव है, वहाँ पे एक विद्यालय है, स्कूल है, जो काफ़ी उसको दूर 7 से 8 किलोमीटर कर दिया गया है तिरुल्डी, जिसके वजह से जो है छात्र छात्राओं को जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना। इस पर हम बहुत जल्द जांच करवा रहे हैं, है ना। जांच के उपरांत उसको हम इस पर कार्रवाई आरंभ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे हम जल्दी। क्या सर आपको लगता है कि ये जो स्कूल जो शिफ्ट किया वो गलत तरीके से किया गया? देखिए, अभी तो ये जो आपने आवेदन दिया है, आवेदन में तो पूरा स्पष्ट नहीं पता चल रहा है ना। अगर ये दोनों सरकारी स्कूल है तब तो एक सरकारी स्कूल को दूसरे सरकारी में बागमारा के बेनीडी में संचालित एमपीएल आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित ग्रामीणों ने कंपनी के मुख्य द्वार पर 3 दिवसीय धरना देकर कार्य को ठप कर दिया है। खोखीडी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि आउटसोर्सिंग विस्तार के लिए उन्होंने अपनी जमीन दी। इस दौरान उन्होंने नियोजन और मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन कंपनी अब तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की है, जिससे नाराज विस्थापित ग्रामीणों ने घर की महिलाओं और बच्चों के साथ कंपनी गेट पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए, जिससे कंपनी का कार्य प्रभावित है। मतलब मांग रहे काम, हम लोग मांग नहीं पूरी हो रही है। 3 दिन से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, चौथा दिन आए खाना वाला साहब 2 गो हम लोग बैठने नहीं दे रहे थे। हम लोग से प्लास्टिक छीन के भगा रहे कि जाओ गर्दा में बैठो उधर। तो हम लोग क्यों बैठे? हम लोग जहाँ बैठे हुए वहीं ना बैठेंगे। हम लोग खोखी बिगा जयराम डिक से हैं। तो हम लोग का रोजगार जो बेरोजगारी है हमारी, हम लोग खोखी बिहार राय बस्ती ग्रामीण द्वारा बंद की गई है जयराम कंपनी को। 3 दिवसीय धरना थी हमारी, जो कि वो ख़त्म हो गई। हमारी बात ना कंपनी के कानों में गई है, ना ब्लॉक 2 एरिया के जीएम के कानों में गई है। अभी तक कोई हाल समाचार पूछने नहीं आई है, जो कि हमारी बस्ती सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है। सबसे ज़्यादा क्षति अगर पहुंचती है तो हमारी बस्ती है। और आज 15 साल से एक भी नियोजन किसी को नहीं दिया गया।
बीसीसीएल एरिया 4 के नामक नाली कोयले के खदानों में इन दिनों केबल और लोहे से परेशान मजदूरों ने पुलिस की व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हर दिन चोरी के बढ़ते मनोबल से यहां कार्यरत काफी आहत है। सुरक्षा व्यवस्था में कमी होने के कारण इस तरह की घटनाओं में हर दिन इजाफा हो रहा है। इन घटनाओं के विरोध में आज स्थानीय श्रमिकों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कोयलेरी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय प्रबंधन और सीआईएसएफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आज मजदूर एकताबोध हुआ है। इन लोगों ने अपना आवाज बुलंद कर रहा है कि चाहे केबिल चोरी हो, लोहा चोरी हो, कोयले का अवैध डिपो चले, इस सारी चीज को बंद करने के लिए हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया। प्रबंधन को भी हम लोगों ने मांग पत्र दिया है कि आप अपना कोयलेरी क्षेत्र में, अपना लीज होल्ड एरिया में सारे सुरक्षा का व्यवस्था करें। सीआईएसएफ का जो जवान रहता है अपना आर्म्स लेकर, उसका भी गार्डिंग और पेट्रोलिंग का पहले के जैसा हम लोग मांग कर रहे हैं। पहले जैसा पेट्रोलिंग हो, हर पॉइंट पर गार्ड रहे, और हमारा जो अपना सुरक्षा कर्मी है वो सुरक्षा कर्मी को भी ताकत मिलेगा, वह सुरक्षा कर्मी भी रहेगा, तभी हम लोग मजदूर सुरक्षित रह सकते हैं। और इसलिए चोरों के आतंक के खिलाफ हम लोग मजदूर एकजुट है, आगे आंदोलन करेंगे। धनबाद को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने पानी छिड़काव और सैनिटाइज करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण से लैस वाहन मंगवाया है, जिससे शहर के विभिन्न मार्गों और मोहल्लों में पानी छिड़काव कराई जाएगी। अत्याधुनिक वाहन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निगम के मैनेजर ने बताया कि इस वाहन से प्रदूषण और धूल उड़ने जैसी समस्याओं को कम किया जा सकेगा। नगर निगम ने पिछले सप्ताह से ऐसी 2 गाड़ियों से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। करते हैं और रोड पे जो धूल गर्दा उड़ रहा है उसके भी फायदा है कि धूल गर्दा जितना है रोड पे वो बैठ जाता है, उड़ता नहीं है। कौन सा गाड़ी इसका? और इसको तो हम लोग क्या बताएं, तो मैंने पोल्यूशन कम करने के लिए मैंने टैंकर है, पानी छिड़काव है, सैनिटाइजर का भी छिड़काव है। धूल गर्दा नीचे बैठ जाएगा, उड़ेगा नहीं। और जैसे मान लीजिए कोरोना का टाइम है तो इसे हम लोग सैनिटाइजर भी कर। वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey.
wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No, can you match me? No. Take मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जांच की मुहिम में देशव्यापी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण में आज से धनबाद के सदर अस्पताल में भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने किया। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल में पदस्थापित नर्स अर्चना चट्टराज ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का डोज लिया, जिसके बाद सिविल सर्जन गोपाल दास, वरिष्ठ चिकित्सक समेत कई लोगों ने वैक्सीन का डोज लिया। मौके पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों धनबाद जिले के टुंडी और तोपचाची पीएचसी में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके बाद आज से सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके बाद 25 जनवरी से SNMMCH में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रतिदिन 100 से अधिक लोगों को वैक्सीन का डोज मिल सके। CHC तोपचांची में कोविड टीकाकरण शुरू किया गया था। उसके बाद आज से हम लोग सदर अस्पताल में शुरू कर रहे हैं और 25 तारीख यानी कि शुक्रवार से हमारे PMCH में शुरू हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आज सदर अस्पताल में शुरू होने से और PMCH में 25 तारीख को शुरू हो जाने से मैक्सिमम संख्या में हमारे हेल्थ वर्कर इससे लाभान्वित होंगे। अभी खुद सिविल सर्जन ने, वरीय डॉक्टरों ने और ANM ने टीका लगवाया है। अच्छी बात यह है कि मात्र 8 से 10 पेशेंट में ही माइनर साइड इफ़ेक्ट नज़र आए थे, जो अपने आप ठीक हो गए। और किसी प्रकार के अफवाह में या फिर गलत इन्फॉर्मेशन के बहकावे में लोग ना आए, खासतौर से हमारे हेल्थ वर्कर। उन्हें एग्जाम्पल सेट करना होता है। उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में हेल्थ वर्कर आएंगे और इससे लाभान्वित होंगे। एकदम फाइन एंड फिट, इसलिए हम खुद वैक्सीनेशन करते रहते हैं। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट हम ही लिए, ताकि सबको ये महसूस हो कि हाँ सिस्टर आपने इसे लेके अपना शुरू किया। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से तो हम यही अपील करेंगे कि सबको ये वैक्सीन ले, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और माने अच्छा से हमको तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि सबको एकजुट होकर ये इंजेक्शन ले। झामुमो के वरिष्ठ नेता रहे सुधीर महतो की आज 7वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर ईचागढ़ प्रखंड के बिस्टाटांड MM पब्लिक स्कूल के समेत 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में ईचागढ़ के विधायक व सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी बेटी और झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं स्कूली बच्चों के बीच कलम और कॉपी का वितरण भी किया गया। माता जी का पुण्यतिथि है और 2014 में उनका घटना हुआ है, 7 साल हो गए हैं और उन्हीं की याद में हमेशा अपने राज्य और ईचागढ़ के जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उसी आशा के साथ हमारे ईचागढ़ के विधानसभा हमारे जनता हमको वोट दे के जिताए और हम भी हमेशा अपना ईचागढ़। बागमारा के BCCL सलानपुर कोलेरी के 5 नंबर खदान में 25 की संख्या में अपराधियों ने खदान में घुसकर 300 फीट केबल ले भागे। इसी क्रम में अपराधियों ने एक कर्मी के साथ मारपीट भी की। कुछ
कर्मियों ने भगाकर अपने वरीय अधिकारी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों का पीछा, केबल लूटकर ले जा रहे अपराधियों में से 2 को मौके से धर दबोचा गया। साथ ही लूट का केबल भी बरामद कर लिया गया है। तुरंत राम कनाली थाना में सूचना दिया और थानेदार वहाँ के जेपी जुएल जो है जुएल साहब के द्वारा अपना बल भेजा गया। मैं भी 5 नंबर लाइन पे पहुँचा। साथ ही जो गार्ड मौजूद था उनसे जानकारी लिया गया कि किधर वो लोग भागे हैं। उसके पीछे थाना और हम सभी गए तो जंगल में वो भाग रहा था। उनके बल के द्वारा उसको पीछा करके पकड़ा गया, जिसमें 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं और बाद बाकी केबल भी बरामद किया गया। उन लोग के कर्मचारी को बोले कि किधर जा रहा है, तो लोग बताया कि अभी तो झाड़ी तरफ गया है। तो उसके आधार पर हम लोग झाड़ी में पीछा करते हुए गए तो देखे कि कुछ लोग केबल को काटा हुआ केबल को कंधे पर ढोक ले जा रहा है। तो हम लोग पहुँचे, जैसे पहुँचे तो देखे कि लोग भाग रहा है। तो भागने के क्रम में 2 आदमी पकड़ाया है। सफलता झरिया के शिमला बहाल कोलेरी में हो रहे स्वर्गीय गया प्रताप सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें कोरोना क्लब और सुरेंद्र स्ट्राइक क्लब के बीच खेले गए मैच में कोरोना क्लब ने जीत हासिल की है। वहीं मुख्य अतिथि आए भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि अच्छे खिलाड़ियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए मैं मदद करती रहूंगी। मौके पर स्वर्गीय गया प्रताप सिंह की पत्नी कुसुम देवी, गुड़िया देवी, नन्हे सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। ग्राउंड के बाहर से मैच का मजा ले, खेल को शुरू होने दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिस तरीके से वो लोग बहुत अच्छे तरीके से खेल खेला है। और हमारे स्वर्गीय गया नाम से ये खेल हो रही है। इस खेल में काफ़ी हिस्सा उनके बहुत बड़ा योगदान भी थे। वो बच्चों के लिए काफ़ी सपने देखे थे। वो सपनों को साकार करने के लिए उनकी धर्मपत्नी कुसुम देवी और उनके छोटे भाई नन्हे जी हैं। और इन्हीं लोग के माध्यम से यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से 9 दिन से सभी जगह से टीम आई हुई है, जो आज लास्ट है और समाप्त भी हो गई है। अब एक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। जब अपने